आदाब नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आए होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट है सुबह के 9 बजे से। तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और मैं क्यों जा रही हूँ, क्या है वो, मैं सब आपको बाद में बताऊँगी। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं हॉस्पिटल को। पीरू और मैं जा रहे हैं। नाश्ता वास्ता मैंने कर दिया है और आज मैंने पूजा भी नहीं करी है। वो मैंने क्यों नहीं करी वो मैं आपको सब बाद में बताऊंगी। पहले चलते हैं फिलहाल हॉस्पिटल। सो गाइस अभी पहुंच गया मैं हॉस्पिटल। तेरे को कैसे पता? फिर भी आ गई। सो अभी मैं यहाँ पे टेस्ट कराने के लिए जा रही हूँ हॉस्पिटल में। कुछ ऐसी भीड़ लगी, सब टेस्ट कराने के लिए रुके हुए हैं। सो गाइस अभी शाम के बज गए हैं 5 और मैं वहाँ से आके मैंने खिचड़ी बनाई, उसके बाद खाया और सो गई हॉस्पिटल से आने के बाद। तो अभी हॉस्पिटल में क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फ़िलहाल बनाती हूँ मैं अपने के लिए चाय। और क्या हो रहा था ना, आजकल रामलीला चली है तो बच्चे क्या कर रहे हैं ना, अगर यहाँ के अगर कोई भी अगर जो इस ब्लॉग को देख रहा है और जो ये शैतानी कर रहा है तो मैं उसको बता दूँ कि मतलब ये क्या कर रहे हैं कि खाली खाली में भी बैल बजा रहे हो और वो बच्चे ही हैं। तो वो ऐसा करके या तो अपने पेरेंट्स का नाम ऊँचा कर रहे हो या अपने स्कूल का नाम ऊँचा कर रहे हैं। तो ऐसी फालतू की हरकत है, बेवजह किसी को परेशान करना, पता नहीं इन बच्चों ने क्या ही सीखा है। तो उसके लिए हमने एक नोटिस बोर्ड लगा रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस यहाँ पे ये राहुल ने लगा रखा है शायद, और इसने जुर्माना कैसे लिखा है गधा कि बिना वजह बैल बजाना सख्त मना है, पकड़े जाने पर 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। और ये बात सच है, अगर कोई पकड़ा गया तो उसको ज़रूर भरवाएंगे और साथ में एक थप्पड़ ज़रूर खाएगा वो एक्स्ट्रा। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने के लिए लड्डू, और यहाँ पे मैं लड्डू बनाने का सारा सामान लेके आ चुकी हूँ। ये मैंने ऑनलाइन कुछ सीड्स वगैरह मंगा रखे थे, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड एंड फ्लैक्स सीड और चिया सीड्स। तो ये सब मैंने अपने लड्डू बनाने के लिए मंगा रखे, और ये किशमिश है यहाँ पे, और बाकी सब ये खजूरे, ये सब मैंने अपने लड्डू बनाने के लिए मंगा रखे। पर अभी ये लड्डू तो नहीं बनाऊँगी, शायद मैं चूरा ही बनाऊँगी इसका। और यहाँ पे घी है। तो फाइनली मैंने आप इनको घी में रोस्ट कर दिया है और अब बारी है इनको पीसने की। लेकिन उससे पहले मैंने इसमें छुआरा ऐसे ही डाल दिया था, तो ये छुआरा मैं कट करके इसके गुठले अलग कर देती हूँ। सो अभी फाइनली यहाँ पे मेरा बुरादा बन के तैयार हो गया है, और यहाँ पे आज मैंने बनाई है मैक्रोनी। सो गाइस अभी का जो भी व्लॉग है मैं उसमें वॉइस ओवर मैंने किया है, क्योंकि शाम को ना भजन कीर्तन लगते हैं तो फिर आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से, तो मैं सोचती हूँ कॉपीराइट ना पड़े करके, इससे अच्छा मैं बाद में उससे वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने मेरा जो चूरा था वो तो बन गया मेरा। हाँ मैंने लड्डू नहीं बनाए, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए थोड़ा जो चिपकता है ना, जैसे गुड़ और वो चीज़, और गुड़ अब मैं खा नहीं रही हूँ। वो क्यों? क्योंकि ये हुआ था ना 2 दिन से, जो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं पर्दे धो रही हूँ, तो इससे आप समझ जाओ कि मेरी जो सिचुएशन है वो कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो जो मैंने पर्दे धोए तो मैंने क्या करा कि वो जो टब था उसको बाहर पे रख दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि कल जो था मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरा बच्चा नीचे को आ रहा है, और फिर उसके बाद मॉर्निंग में भी, आज भी, तो कल मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया। ये चीज़ कल ही नहीं हुई, पहले भी हुई जब मैं हैवी काम कर रही थी, बट मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया। तो फिर कल मैंने ध्यान में दिया, क्योंकि कल उसके बाद मैंने नहाया, तो फिर मैंने जब मैं शावर ले रही थी तब मुझे अंदाज़ा आया। देन उसके बाद आज मॉर्निंग में भी मैंने ये चीज़ नोटिस करी। फिर मुझे क्या हुआ कि मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से वॉशरूम आने लगी। 3-4 बार मैंने वॉशरूम की टॉयलेट आ गई मुझे, और जब टॉयलेट आ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत तेज़ी से आ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि
जैसे जो गर्भाशय होता है उसका दरवाज़ा खुल गया, इस टाइप का मतलब मुझे फ़ील हो रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया और बच्चा एकदम सिकुड़ के एकदम मेरे पेट के नीचे से आ गया, क्योंकि जो मेरा प्लेसेंटा है वो लो लाइंग प्लेसेंटा है मेरा, यानी मेरी बच्चेदानी मतलब वो चीज़ नीचे है, बच्चा मेरा नीचे है ऑलरेडी पहले से। और उसकी वजह से मैं काफ़ी 3-4 महीने तक मैं बेड रेस्ट में भी रही, क्योंकि 3rd मंथ में मुझे परेशानी आई, तो मैं उसकी वजह से बेड रेस्ट में भी रही। उसके बाद थोड़ा 2nd ट्रिमेस्टर में मैं हल्का फुल्का थोड़ा चल रही थी, अपना काम वाम कर रही थी। और काम वाम भी मैं कुछ नहीं करती हूँ, मतलब खाली खाना वाना बनाती हूँ और मैं घर का कुछ भी काम नहीं करती हूँ। तो क्या होता है ना, काफ़ी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। तो मैं सोच रही थी, बीच में मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह मुझे घर वालों ने तो कभी नहीं कहा कि तू ये काम नहीं करती है, वो काम नहीं करती। मेरे टचवुड मेरे सास ससुर ने कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उनको भी पता है, 2 बार उन्होंने भी ये चीज़ फेस कर दी है, क्योंकि ये जो बच्चा है वो उनके लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना मेरे लिए है। तो उन्होंने तो कभी नहीं बोला। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्होंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में तो कुछ काम नहीं किया, वो वही लोग हैं, उन्होंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कोई काम नहीं किया और दूसरों को कहते हैं कि तुमने इसने तो अभी ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ऐसा वैसा कहते हैं। तो उनकी बातें सुन के ना कभी कभी मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह समझाया जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ कि आपको दूसरों की सुनने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार हम इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, दूसरे का कुछ नहीं जाएगा हमारा जाएगा। हम दोनों को फ़ील होगा ये चीज़, और किसी को तो फ़ील होने से और लोग तो बस यही कहेंगे कि हाँ गलत हुआ बेचारी के साथ, बस यही कहेंगे। और उसके बाद तो फिर उनका वो कोई मतलब नहीं, वो अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे, क्योंकि उनके बच्चे, उनके साथ ये चीज़ें नहीं हुई है। ये चीज़ें टचवुड किसी के साथ होनी भी नहीं चाहिए ये चीज़ें, बट जो ऐसी नेगेटिव बातें करता है पीठ पीछे, ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। परसों मैंने ब्लॉग डाला, मुझे काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, मुझे एक का गलत कॉम्प्लीमेंट आया, उसके लिए मैंने ब्लॉग बनाया। और उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने मुझे इतना समझा, इतनी नई नई चीज़ें बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि एक बाहर का इंसान इस चीज़ को इतना समझ रहा है। और आसपास के लोग होते हैं ना, जो इतनी गंदगी जिनके दिमाग में भरी होती है, जो खुद कुछ नहीं करते हैं और दूसरों को सजेस्ट करते रहते हैं कि मेरे को कहा होता, मैं उसी टाइम पे जवाब दे देती, बट मुझे पीठ पीछे सुनने को मिलती है ऐसी बातें, तो तब थोड़ा बुरा लगता है। बुरा तो क्या लगता है मुझे, बट इससे ज़्यादा कि माइंड थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। बट इस बात को मैं समझ गई हूँ कि दूसरे तो कहते रहते हैं, तो उसको एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। मेरे हस्बैंड ने आज सुबह हमारा झगड़ा भी हो गया था इस चीज़ में। उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप मत करो, पर ये सब कुछ हैवी काम मत धो, बेडशीट वगैरह मत धोया करो, कुछ मत किया करो। जब मैं घर था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया। उनको मतलब बहुत ज़्यादा फील हो गया और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी, सुनाया भी। और उसके बाद शायद ही तभी मेरे दिमाग में की जो मेरी मत्ती है उसमें अगरबत्ती जली, तभी मुझे समझ भी आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये नुकसान मेरे लिए है। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, तो हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टर ने बताया कि उनके भी 7 मंथ में बेबी हुए थे और वो 2 महीने तक आईसीयू में रही। और उसके बाद उनका बच्चा भी वेंटिलेटर में रखा गया। तो वो भी मुझे काफ़ी समझा रही थी कि जब तक बच्चा तेरे पेट में है तब तक तो सेफ़ है, उसके बाद बाहर आ जाएगा तो उसके बाद तेरे को ही बहुत प्रॉब्लम होगी। 2 महीने तक वेंटिलेटर में बच्चे को देखोगे तो पूरा परिवार परेशान होगा, तुम लोग परेशान होगे। जितनी अच्छी ग्रोथ तुम्हारे पेट में करेगा उतनी वो बाहर आके नहीं करेगा। डॉक्टर ने मुझे बहुत समझाया, उनके भी खुद 7 महीने में बच्चे हुए थे, तो उनको भी ये चीज़ फील हो रही थी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ समझाया कि ऐसा है, बेड रेस्ट लेना है। तो मैं नॉर्मली अब सिर्फ खाना वाना बनाऊंगी। जब तुम इतना टाइम रुक गए हो, तुमने 6 महीने को कर लिया है, तो अब कुछ महीने और इस चीज़ का ध्यान रखो। तो इस वजह से तो गाइस मतलब मेरे को खुद समझ में, मतलब मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मतलब मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, ये मैं खुद जानती हूँ। आप लोग कह रहे होंगे मैं इतने टाइम से व्लॉग नहीं बना रही थी, तो मैं जब तक मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, मैं पूरा अपने फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मैं पूरा बेड रेस्ट पे थी। मैंने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं। उस टाइम पे मैं खाना तक नहीं बनाती थी, 2 तकिए अपने पैर के नीचे रखती थी, 3 तकिए, और उसके बाद दिन भर बिस्तर में लेट रहती थी। मुझे पता है मैंने वो बिस्तर में लेट के वो दिन कैसे निकाले। लोगों को लगता है कि बिस्तर में लेटना इतना अच्छा होता है। आप लोग लेट के दिखाओ एक बार, पूरा दिन एक कमरे में सिर्फ एक बिस्तर के भरोसे रह के दिखाओ, तब पता चलता है कैसा होता है करके। बात काम करने वाली ना करने वाली नहीं होती है। अगर फिर से कुछ ऐसा हो गया, मेरे को पता है मैं अभी 4 साल भी बच्चा पैदा करूँ, मेरे साथ होनी ये चीज़ें, क्योंकि जो मेरी बच्चेदानी है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो 4 साल भी मैं अपने आप को कितना ही सही करने की कोशिश करूँ, मेरी सिचुएशन यही रहने वाली है। तो
अब से मतलब मुझे बहुत बड़ा सबक मिला कि दूसरों की बातें नहीं सुननी है। इस टाइम पे लोग क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन कल के दिन जो प्रॉब्लम आएगी वो फेस मुझे करनी पड़ेगी। खुशी आएगी उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी भी मुझे मिलेगी, दुख होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा दुख भी मुझे ही होगा, मेरे पति को होगा, मेरे परिवार को होगा, और अदरवाइज़ किसी को कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो मैं बहुत जल्दी, मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, क्योंकि गाने वाने चलते पीछे और शाम को इनका कॉल आ जाता है, तो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है व्लॉग बनाने का। वरना एक कल परसों में अपना जो भी मेरी स्टार्टिंग से जो भी जर्नी रही मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।